तो यहाँ पे जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ या जो पेंटिंग आप देख पा रहे हो, तो ऐसे ही पेंटिंग या ड्राइंग आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल्स और कंपोजिशन के बारे में नॉलेज और प्रैक्टिस रहना ज़रूरी है। तो पहले जो कंपोजिशन यहाँ पे आप देख लो, 2-3 मैं शेयर कर रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। तो इस टाइप्स के कंपोजिशन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो फंडामेंटल्स मान लो कि आपको क्लियर है कि बेसिक चीज़ें, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, तो ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंपोजिशन यानी कि कंपोज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेपर पे देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा बड़ा या कितना छोटा होगा और कहाँ पे ये सूटेबल दिखेगा। तो इसके लिए मैं देख लिया हूँ। लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से मैं पहले स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट किया हूँ। करने के बाद धीरे धीरे मैं लाइंस को ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो रेफरेंस फ़ोटो आप देख रहे हो, ये मेरे सामने ही है। तो आप लाइव चीज़ों को प्रैक्टिस करें, तब जाके जो मेज़रमेंट है, जो प्रोपोर्शंस वगैरह है, ये इम्प्रूव होगा। तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कलर। तो ड्राइंग होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लाइट एंड डार्क यानी कि वैल्यू का स्टडी कर रहा हूँ। तो ये होने के बाद हम जाएंगे कलर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सिंथेटिक हेयर ब्रश यूज़ करूँगा। तो आपके पास जो भी ब्रशेस हैं आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं लोकल मार्केट से ख़रीदा है, और जो पेपर है वो भी लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा है। वो 6 रुपये की आती है। तो आपके पास जो भी पेपर है या जो भी टूल्स है, ड्राइंग टूल्स या मटेरियल्स, आप उससे प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जितने भी ड्राइंग्स में बनाता हूँ या जितने भी चीज़ें हैं, वो एकदम नॉर्मल चीप पेपर हो, चीप पेंसिल हो, हर एक चीज़ में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। और आपको भी मैं यही चीज़ बताऊँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे इतना ज़्यादा खर्चा मत करिए। आप सीख जाओगे, उसके बाद आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा महंगे पेपर या महंगे पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो, कलर्स वगैरह, तो वो बाद में सही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो कलर्स ऐड कर रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप। पहला जो कलर मैंने यूज़ किया है येलो कलर, तो वहाँ पे मैं वेट ऑन ड्राई, मतलब कि पेपर को पहले गीला नहीं किया है, डायरेक्ट पैलेट से लेके अप्लाई किया हो। तो उसके बाद मैं वेट ऑन वेट, मतलब कि पेपर गीला रहते ही उसके ऊपर मैं रेड यानी कि जो स्कारलेट लेक है उस कलर को ऐसे करके यूज़ कर रहा हूँ। तो कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लाइव स्टिल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके सामने जो सब्जेक्ट है, जो आप देख पा रहे हो, उसके हिसाब से कलर को चूज़ करना पड़ेगा, या उसी लिए स्टिल लाइफ किया जाता है। और लाइव पेपर से या फ़ोटो से आप मत बनाओ, आप लाइव चीज़ों को बनाओ। क्योंकि जो कलर्स वगैरह है, जो प्रोपोर्शंस है या जो टाइमिंग है, मतलब कि लिमिटेड टाइम के अंदर आपको करना है। यहाँ पे तो ये ड्राइंग बनाने के लिए मुझे 20 मिनट ही लगे हैं। तो आप जितना हो पाए जल्दी जल्दी ड्राइंग को ख़त्म करिए। और जो फंडामेंटल्स है, जो कंपोजिशन है, इसके ऊपर भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, और लेयरिंग और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए कर रहा हूँ। मतलब कि एक लेयर मैं दे दिया है, उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, देन मैं और एक लेयर को ऐड कर रहा हूँ। तो आपको वेट भी करना है, सूखने के लिए छोड़ना है चीज़ों को, नेक्स्ट आप सेकेंड लेयर ऐड कर सकते हो। तो वाटर कलर जो मीडियम है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के काम करना पड़ता है और थोड़ा फास्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को ले रहा हूँ। पहले मैं सेब को कलर किया है, तो यहाँ पे मैं नाशपाती को कलर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि मैं लाइट टू डार्क चीज़ों को कलर कर रहा हूँ। तो जहाँ पे लाइट है मैं लाइट कर रहा हूँ, लाइट कलर दे रहा हूँ, और जहाँ पे डार्क है डार्क कलर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हाइलाइट्स आपको दिख रहा है,
हाइलाइट्स के लिए आप जो पेपर वाइट है उसको ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं हाइलाइट्स के लिए पेपर वाइट को छोड़ रहा हूँ, अलग से कोई वाइट नहीं यूज़ करूँगा और आपको भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन ड्राइंग में जो नेचुरल वे है मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ या करता हूँ, इसीलिए आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अनार पे भी सेम चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे मैं हाइलाइट्स को छोड़ा है, छोड़ के जो बेसिक जो नॉलेजेस है तो उसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो लाइट टू डार्क कलर करना है तो वही मैं कर रहा हूँ अनार पे। तो सेम आपको हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक मीडियम पे सेम ही चीज़ है। जो फंडामेंटल्स, लाइंस, लाइट एंड डार्क, ये जो बेसिक है इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके जो ड्राइंग्स है वो इम्प्रूव होगा। तो एक एक चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ। तो जो स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो स्टिल लाइफ है उसमें आपको लिमिटेड टाइम के अंदर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रहा हूँ, तो ड्राई ब्रशिंग, वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, ये जो टर्म्स आपको सुनने को मिल रहा है तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हो तो इसको ऐसे पॉज करके आप पिछले जो वीडियोस है वाटर कलर सीरीज़ के, तो डे 1, डे 2 ऐसे करके वो सीरीज़ आपको पहले देखना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप ये समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो स्टिल लाइफ पे आपको लिमिटेड टाइम पे काम करना पड़ता है और जो प्रोपोर्शंस वगैरह है, जो लाइटिंग है या जो कंपोजिशन है, ये सारे चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होता है। ये सिर्फ स्टिल लाइफ के लिए नहीं है, यही चीज़ को आप पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, लैंडस्केप हो, ये सब पे आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं सूखने के बाद मैं थोड़े थोड़े करके जो छोटे मोटे डिटेल्स है या जो मैं थर्ड लेयर वो ऐड कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक टाइम पे रुकना है। और ये जो कलरिंग है, ये मैं जो कर रहा हूँ ब्रश से, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्राइंग है। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के टूल्स अलग हो रहे हैं लेकिन फंडामेंटल्स सेम है, लाइट एंड डार्क, लाइंस, ये सारी चीज़, इसीलिए मैं इसको ड्राइंग कह रहा हूँ। तो लिमिटेड टाइम मतलब आप मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1.5 घंटे के अंदर मैं कर सकूँ, तो उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी काम को कर रहा हूँ और ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। आपको सेम चीज़ रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है और ऑब्ज़र्व करना है कि क्या आप सीख रहे हो, यहाँ से आपको सीखने को क्या मिल रहा है, आप क्यों कर रहे हो स्टिल लाइफ, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रख के काम को करना पड़ेगा। तो जो बैकग्राउंड से जो छोटे मोटे डिटेल्स है, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब तभी आपको क्लियर होगा। या जो कंपोजिशन स्किल्स है, ये सारी चीज़ आपको तभी इम्प्रूव होगा जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे। आप वीडियोस देख रहे हो, देखो, नॉलेज लो, लेकिन आपको फील लेना है या इम्प्रूव करना है तब तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और 1-2 दिन में नहीं, आपको पेशेंस रख के धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे तो मैं मेरे हिसाब से चीज़ों को कंपोज किया है, लेकिन आप अलग से फ्रूट्स ले सकते हो। यहाँ पे मैं सेब, अनार और जो नाशपाती है इसको लिया है, तो इसके बदले आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो, संतरे ले सकते हो या खीरा ले सकते हो, केला है ये भी आप ले सकते हो, और ग्रेप्स, ये ऐसे करके आपको जो अच्छा लगे आप उसी फ्रूट को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रूट्स के साथ साथ आप कप या कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप लेके कंपोज करके कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो प्रैक्टिसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस रियल में करेंगे, आप सिर्फ वीडियो को नहीं देखेंगे। और आपको इम्प्रूव हो रहा है या कोई भी क्वेरीज रहे तो आप प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको इम्प्रूव हो रहा है, आपको कुछ जानने को मिल रहा है, तब जाके ये वीडियो बनाने का मकसद पूरी होगी।
तो यहाँ पे जो नाक के बराबर डिटेल्स है छोटे मोटे, तो वो सारे ऐड किया है। करने के बाद जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करो, तब जाके जो ये इफ़ेक्ट देख पा रहे हो बैकग्राउंड पे, ये भी आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सरसाइज करने के बाद आएगा। बहुत सारे एक्सरसाइज आप जब कर लोगे उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं शैडो को दे रहा हूँ हल्के से ऐसे करके। तो उम्मीद करूँगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस, राधे राधे।